गुरु बना करके धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली तो फिर तुम्हें तो शरीर का गुरु मिला है। और गुरु है क्या? गुरु मंत्र है। किसी भी महात्मा से तुमने दीक्षा ली, क्या दिया उसने? मंत्र। मंत्र कभी छोटा बड़ा होता है? मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास छोटा बड़ा हो जाता है। मिट्टी का गुरु भी काम करता है, इसलिए कभी गुरु मत बदला करो। भेड़िया दसान न बनो कि कोनो बड़ो सो बाबा आओ तमस्या सो लाए नारियल भी बैठे पंडाल में, कहीं हम तो दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा ने भाई ठेला के केरा हो गए, जो ठेला पे अच्छे दिखाने होता ही से ले आओ। जिसको गुरु बना लिया हो उसी के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखना। गुरु शिष्य की परंपरा जानते हो क्या है? जिस दिन किसी गुरु से तुम मंत्र ले लेते हो तो तुम्हारे पाप 10% उस दिन से गुरु के खाते में डलने लगते हैं। शिष्य के 10% पाप गुरु को भोगना पड़ता है और गुरु के 10% पुण्य शिष्य को मिलते हैं। गुरु को पाप शिष्य नहीं भोगे और शिष्य को पुण्य गुरु जी नहीं भोगे। इसलिए ज्यादा चले हाथ में भी न पड़ गयो। 100-200 रुपया के लोभ में हम 25 साल में शायद हमारे 10-5 चेला बने हुए। आदमी हमसे कहते गुरु जी तार दे, अब हम खुदाई मारत फिर रहे, हम तुम्हें का तार दें? हम आओ तो खुद को ठिकानो नहीं के हमारी कागत हो जाए। हम खुदाई बंदे, हम तुम्हें कहां से छोड़ दें? भाई वही मोह माया में तो हम जाके तब फंसे। अब पहले खुद की गारंटी तो होए कि हमारी मुक्ति हुई है। और आजकल तो गुरु जी नहीं हो रहा है, अब तो डायरेक्ट भगवान ही पैदा होने लगे निकल युग में। चाहे जेकू देखो वही भगवान बनो बैठो। अच्छा मन अंतर है रे असली भगवान में नकली भगवान में। असली भगवान जेल में भाई वो बाहर हुआ है, वो नकली बाहर है भाई अब भीतरे हुआ है। कई भगवान धरे रे कछु की तो हो गई जमान तक कछु मनो बरे गए। बताओ जमान तो लगाए फिर रहा है, भगवान बने फिर रहा है। गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम है सीधा गोविंद से मिला देना, तुम्हें भगवान का भजन करना जो सिखा दे, समझना वो गुरु है। कछु कछु चेला आजकल गुरु जी की फोटो गले में लटकाए फिर रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो मरा ही रहे तो तुम लटक जा हमारे गुरु गले में। एक और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने गुरु को बहुत मानो। भगवान से बड़े हैं गुरु। पर मैंने कई घरों में देखा है, विशेषकर इन बहनों से निवेदन है, घर में जहां तुम्हारा पूजा का स्थान हो, भगवान से ऊपर कभी किसी बाबा की फोटो मत रखना। कौन बाबा हो वो, कैसे भगवान से आगे को नहीं है। मैंने कई घरों में देखा भगवान नीचे धरे, बाबा जी हरे ऊपर धरे। भगवान की मूड पर धरे तुम बाबा जी हरो। साल 2 साल तुम बाबा खून की मूड पे धरे भगवान की, भगवान ने उठा के सीधे जेल में धरवा दे के लिए तो बाबा जी तुम बैठे रहो जेल में। मानो संतों को मानो, पूजा करो, पर भगवान से ऊपर कोई नहीं है। नाम जप से बड़ा कुछ नहीं और ठाकुर जी से बड़ा कुछ नहीं। तो बात कहां चल रही? माला पे। जो फुंदना आए भगवान, सुमेरु आए तुम्हारा गुरु, जो तुम्हारा भजन ले जाके भगवान तक पहुंचे हैं और भगवान की कृपा तुम तक। अब जो आए मन का, इसका क्या नाम है? मन का मतलब मन का, अपने मन में। जैसे इस मन के में एक धागा डला है, ऐसे ही तुम अपने मन में भगवान के प्रेम का धागा डालो। इस मन के में धागा डला है, तुम अपने मन में धागा डालो। उस धागे को कहां से जोड़ना है? बोले अपने गुरु के चरणों से जोड़ दो। और जिस दिन इस मन के में प्रेम का धागा डला और गुरु चरणों से जुड़ा, उसी दिन गुरु तुम्हें गोविंद से जोड़ देंगे और गोविंद की कृपा लाकर तुम्हारे जीवन को धन्य कर देंगे। इसलिए माला में 4 चीजें हैं।
अब बात आई कि ढक्के काय करो जाते, माला को झोली में क्यों रखा जाता है। बड़ी गहराई से बात को समझना। झोली इसलिए ली जाती है माला के लिए, मंत्र है हमारा पिता, वेद कौन है हमारे पिता, और तुलसी कौन है हमारी माता, है कि नहीं। जब साधारण माता पिता मिलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बात को, जब साधारण माता पिता मिले तो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। बच्चों को देखने का अधिकार नहीं है माता पिता के मिलन को। बहुत गहराई से बात पकड़ियो। जब साधारण माता पिता मिले तो साधारण सी संतान को जन्म देते हैं। माता पिता इकट्ठे होंगे तो संतान का जन्म होगा, पर्दा रहेगा। तो साधारण माता पिता जब मिलते हैं तो साधारण सी संतान का जन्म होता है। पर जब मंत्र रूपी पिता और तुलसी रूपी माता मिलते हैं तो परमात्मा रूपी संतान सामने प्रकट हो जाती है। इसलिए उनको पर्दा दिया जाता है। वो माता पिता का मिलाप है, इसलिए देखने का अधिकार नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात और पीछे चल रही थी कथा में। गुरुजी माला जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ओम ने टूरो गन्ना, किसान ने उठाओ लठ। गुरुजी ने सोची अब भारी लठ घले हैं, अब क्या करें, बोल पा नहीं रहे, माला कर रहे। अच्छा देखियो गुरुजी ने कैसे बचाओ ओम को, माला भी न टूटे और मोड़ा भी बच जाए। गुरुजी का जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो गुरुजी उतई से चले आने, ओम ओम ओम। अब वो को भी ओम ना हो तो उन्हें सोची हमें बुला रहे, सो तई से कहने लगे कया। गुरुजी कहने लगे नमो, उतई ना बजा के आऊं मेल के नमो। बता जो माला टूट रही हुई तो ओम काहे कहने लगे नमो। अरे वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी बोले तो भगवते, भगले फिर अगर मेड़ के नहीं ना रहो तो भगवते भगले। अरे वो सीधो खड़ो रहो। भगवई ने गुरुजी कहने लगे वासुदेवाय, बांस को लठ लाए बो दे के करहाई टूट जे। बोलो मंत्र टूटो। ओम काहे नमो, उतई नब जा, वो नहीं नमो कहने लगे भगवते, नहीं भगो कहने लगे वासुदेवाय, वो लठ घले करहाई टूट जे। या तो आए दिमाग की खोता रहे आओ, सत्यता का है जा सुन ली तुम तो ये मंत्र की, ये तो पगले आई है दिमाग में। का पता इन संत ब्राह्मणों के चरणों की का कृपा है कि कहां से जो खोता रहे आओ करा रहे थे दिमाग खपार गया में से। हमें खुदा ही नहीं पता कि का औरत रहे भी तो जी जाने, बब्बा जाने और इन संतों के चरणों की कृपा जाने। हमारे तो हनुमान जी जाने, तुम्हें जो हम तो मुनारे धरी है, तुम्हें जो बुलवाने सो बुलवा जा। और अपनों तो बिल्कुल सही काम है, हमारा नाव पे पेन है। अच्छा जा बताओ पेन लिखा थे, पेन लिख ले, पेन लिख ले कि नहीं लिख ले, लिखत को है राड। जैसे पेन में से राड निकाल ले तो का काम को पेन, पर आज तक कौन जाने कहीं कितना राड दियो लिख ले, कहीं पेन दियो आज अगर वो राड निकाल के पेन दे देवी तो पेन का काम को। कीमत तो राड की है पर नाव पेन को होते, इस कीमत तो राम की है, नाव भली विपिन को हो रहा है, भीतर तो राम अइया चल रहा है। आदमी को चाहने विपिन बिहारी की कथा मानो कमाल तो राड को है, माने राम को है, जो नो भी बैठे हैं, जो नो स्पष्ट लिखाई हो रही, और जो न राड निकली सो घर को ने हम आए, हम लोग घर गया दही आओ रो रो आके फिरी हो जाए, तो हमें पूरा पता है कहा वही तो हम देख रहे हैं। सत्य कह रहा को हम अब ही मार जाए, को कुछ मतलब है नहीं जाए, ये तो पूरे घर के हम ऐसे चाहते हैं कि हर 7 दिन हम इतनी पुटर ले जाते, पूरे घर के प्राणों को प्यारे आए हम, अब हम धरती पांव नहीं लगे। और जब हम पहुंचते हैं घर तुम उन्हें का स्वागत करो, अरे दद्दा
पूरे घर के आगे पीछे फिरत है, का इनको पता है कि सूटकेस पूरा भरो हो जाए। वो कोरोना में कथा नहीं चली, सो सब्जी में आलू नहीं मिले, दार में एक दानों ने मिलत, तो ये लगा तू कहाँ से ढूंढ लिया, गोताखोर बोले वहां का सब 2 साल पैसा ही नहीं आओ। वो तो दुनिया दद्दा, चाहे हमारे घर के हो चाहे तुम्हारे घर के भी तो सब पैसों के मीठ हैं। हाउ जिया नानो कर रहा है हो पुरानों से प्यारी आहो रे, वह तो हम भी जान रहे कि जो हम आओ घर चल रहा होगे तो घर के कहते हैं कि अरे तुम तारनहार आओ कुल के तारनहार, कैसे दद्दा लाखों ले जा रहा महीना में, तारनहार ने कहा है हम घर के। सुबह तो सब धुरंगी दुनिया है रे, को नहीं सत्य जाया है, मैं तो सब रुपज्जा की माया है दुनिया में। ऐसे दद्दा हरो झूठो ही कर ली गोरे मनु 4 6 8 बेर सीताराम सीताराम कहलाएंगे दिन में, जा तो दुनिया छुड़ा ले है सब जा जात, जाने छुड़ा पे हमारे घर के मूड पटक के मर जाए पर हमारी माला नहीं छुड़ा सके। बोलो वृंदावन, माल तो छुड़ा लें पर माला हमारे संगे जे है, तुम लोग भी थोड़ी सी माला करो, माल यहीं रह जाए पर माला हमारे साथ चली जाए। ये भजन हमारे साथ जाना है और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। तो इस मंत्र का अर्थ समझ लो, गुरु कहता है ओम, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, कौन हो तुम, क्यों आए हो यहां। ओम, तुम हो कौन, अपनी पहचान करो। अपन हाथ नोई, अपन पेट नोई, अपन पीठ नोई। आदमी कहते थे आज हमारे सिर में दर्द है, मतलब हम सिर नोई। आज हमारी पीठ में दर्द है, मतलब हम अलग हैं, पीठ अलग है। हमारा हाथ टूट गया तो हम को आए, हाथ वाला कह रहे तुम। हमारा पांव टूट गया तो हम को आए। उस हम की तलाश करो, मैं कौन हूं। हम उस अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्यों आए हैं, हम इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होने आए हैं। हमें किसने भेजा, हमें ईश्वर ने भेजा है। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण मौत को और दूजे श्री भगवान। 2 चीजें जिंदगी में नहीं भूलियो कि एक भगवान है और एक हमें मरने हैं, बाकी जो साफ बीच को तमाशा है। इसलिए नाम लो ओम। फिर गुरु कहते हैं नमो, अब छोटे बनो, छोटे बन जाओ। उससे क्या होगा, बोले बड़ों का आशीर्वाद मिलने लगेगा। छोटे बनोगे तो बहुत फायदा है। बच्चा बच गया जो हल की रेत, जो दूध पियात अपन खुदाई, अब बड़े हो जा तो अपन भूसा धरन लगा। जब तूफान चलत है, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जात, पर गमला को पेड़ों तई हल हलू के फिर जा को तक खड़ो हो जाए। ऐसे छोटे बनो, बड़े बनने के बहुत नुकसान है। अच्छा एक बात बचिए तो सब ठीक थी है, तुम्हारे घर रिश्तेदार आओ, आज तक को बब्बा को 100 रुपया था कोई ने कि ले बब्बा हम जा रहे जी 100 को ले ले। बताओ तुम तो घर के बड़े हो, एक बब्बा बता दे कि हम दमाद आओ तो हमें 100 को देगा। घर में जितने हल्के मोड़ी मोड़ा हो तो उनको ढूंढत के लेकर अरे कहाँ है चिंटू मुंटू कछू दे देना उनको नहीं दे। एक आदमी का ससुराल है, माँ से लौट के आओ, घरवारी से इतनो लड़ो बस में के का बताएं। घरवारी बोली लड़का है, अरे बोले हम 100 रुपया के केरा ले गए, तुम्हारे घर को ने 50 का टीका करो। घरवारी बोली तुम हमें लुआवे गए थे कि केरा बेच भी, फिर तो जा बताओ हमें लुआवे गए थे कि केरा बेच भी होते। पैसा किसको मिलता है और प्यार छोटों को। बड़ों की तो बागत हो, कई दाव कोई कह आगे लगे देख जो पैसा कुमार साहब जा रहे टीका करता है, अब घर की बड़ी हती से तुम्हें देने पड़ी। इसे छोटे बनो, गुरु कहता है नमो, छोटे बन जाओ। फिर गुरुदेव कहते हैं भगवते, अब इस संसार से भगो, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है, भगो। और नहीं भगे तो गुरुदेव कहते हैं वासुदेवाय, काल रूपी बास तुम्हारे सिर पे पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। और वही संसार का चक्कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का जप किया। फिर ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां, अंधतामिस्त्र, मोहितामिस्त्र, मोहितप्ततामिस्त्र, और इसी से 3 प्रकार के काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसी से 3 प्रकार के गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। ब्रह्मा जी ने 3 काल बनाए थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आदमी ने बना दो मिसकाल, जो अपने ने बनाओ मिसकाल, तो भगवान ने बना दो कोरोना काल, ले मर जा। ये किन्ने भी बनाओ है बहन जी, हमने भगवान ने बनाओ बालापन, यौवनपन, वृद्धापन, और जोंदना से जी आई सुबन का नियारपन। बनाओ है कि नहीं बना? एक घर की 17 चूल्हे करवा दे तुमने, नहीं जी कम नहीं बैठी दद्दा जी, भज्जा 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 से मरवा डाला तो भज्जा हो, बहुत ही खतरनाक हो। हरे राम राम। इतनी थोड़ी समझदार होते हैं। इनकी समझदारी देखने तो रक्षाबंधन को देखो, जब जी अपने माँ के जाते हैं और अपनी भाभी को समझाते हैं। अरे दद्दा, भाभी के बेटे पता कैसे समझाते? भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, भाभी भगवान सब देख रहा हो, भाभी जब है बाई के पेट को पानी नहीं हले, भाभी जी यहाँ तुम्हारे भगवान, इनकी सेवा करो तो सुखी रहो, भाभी कहूं कौन तीरथ नहीं बनो। ऐसा लगा थे यार, जा बेन तो जोन घरे हुज्जे, वो की सास तो झूला झूल रही हुज्जे नहीं। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही, जो रू की सासरी से फोन आ गओ कि खुद की सास की खपर गया में और सादा फेंका को, वो 18 टाँकी डरी अस्पताल में भर्ती है। अकेली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं कैप्टन, तुमने भोग, मर जाओ कीड़ा पर के मर हो, ऐसी नहीं मर हो। भाभी को समझा रहे कि भाई मम्मी को सुख दियो, तुम सास को करो दबा भी फिर रही, मर जाओ लखवा लग जाए, बुद्धि पागल हो जाओ। हम तो कहते हो जाओ भगवान पागल, जितनी सास में दुखदा हुए पगले आई जाए गर्मी में। आओ हमने पहले कही 311 हम समिति वारों से हमें नहीं लो चलो, हम खुद ही पागल हैं, हम ठकान नहीं हम कौन सा का कह दी में। अब बाकी की तुम्हारे भोगी को क्या तो अगली बेर को तुम चुवन्नी ने दे है आपका चुकारी क्रम को, अजय को चंदा दे सो वो पहले पूछ ले वो तो नहीं आ रहा, और सागर से पागल नहीं आ रहा हो तो रहने हमारे नहीं पैसा खराब कर भी। जितो अच्छो बेन हरो अपनी भाभी को समझा तो तो तना या तो अपने भीतरे भी उतार ले वे चरित्र। तुम अपनी सास को सुख देव, मनो दमदार तो हो रही तुम्हारे बहन जी हमारी, ये सब बहन इतनी दम तुम्हारे में नहीं, दम हम भी दिशा बारों में हैट वो हो तो एक काम करके बता दी तुम्हें दम हो तो, इनमें इतनी दम है जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा की बुराई करत है और तुम्हारे सुना तो नहीं करत। अरे कहीं तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारा भज्जा ऐसो है, तुम्हारे पापा ऐसी है, और तुम्हारे ऐसे सुनत हो इतने चित्त से भागवत नहीं सुनो तुम्हारे, जितनी घरवारी की सुनत हो नहीं सुनत हो तो बता नकटा बेसराम काय रे। 30 साल से जो मताई के संगे रहो तो ये मताई की बात पे भरोसा नहीं भाव, और लोग आई ने कान फूंक दिया से तो मताई से लड़वे चले गए, मारे जा रहे। 3 साल में घर बारी आई तुम्हें वो की बात पे भरोसा होगा, और 30 साल से मताई ने तुम्हें पालो और तुम घर बारी के कैसे मताई से लड़वे जा रहे। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे मां बाप की बुराई करत है, तुम में दम होए तो तुम्हारा सास ससुर की बुराई करके देखियो। बिकरी में जी रामिया से कुचार देखे में तो होए तो दम आज करियो तना बुराई अपने सास ससुर बे हलारा जड़ गया जी, हरे कह रहा दद्दा का कर रहा है, तुम तो कथा करो सुख से हो जाओ, को की दम नहीं।
कैसे हो रे बहु दद्दा की बुराई सुनत रहे तुम हो मैं करूं करे बहन जी हरो बेबी माँ बाप यहाँ एक बहु दद्दा छोड़ के आई और दूसरिया में लगाए राम सीताराम सीताराम। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाद प्रवृत्तियां, फिर ब्रह्मा जी की दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीसरी रचना में रुद्र, चौथी रचना में हृदय से धर्म पीठ से अधर्म बीणा पानी सरस्वती को बनाया, और 5वीं रचना में अपने शरीर के 2 हिस्सा करे मनु और शतरूपा को बनाया। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, पहले अच्छे आदमी बन जाओ, मनुष्य बनो, क्योंकि हम मनु की संतान है कि बाद सब बने। आज को आदमी सब बन रहा हूं पर आदमी नहीं बन रहा हूं, आदमी सब बन रहा हूं पर आदमी नहीं बन रहा हूं। एक आदमी बैठो तो घर के दरवाजे से एक दूसरे न करो, बोले भैया सीताराम, कह लगे सीताराम पानी पीने हैं, बोले बैठो हम आओ आदमी आ रहा हूं, सुबह बैठ गओ। अब वो को लगी थी प्यास, कह लगे भैया पिया दे पानी, कह लगे बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हूं, वो फिर बैठ गओ। वो को करो इशू को जाएगा रमिया पड़ रही, कहने लगे भज्जा पिया दो पानी, भले बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो। वो कहने लगो तो तुमका पड़ाया बैठे कुर्सी पे, तुम ही बन जा 2 मिनट को आदमी, आध घंटा से दाए आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो तो तुमका जान भर या सुंगराए धारी कुर्सी पे। आदमी सब बन रहा हो, बस आदमी नहीं बन रहा हो। मेरा निवेदन है तुम कुछ भी बनना, पर उसके पहले बहुत अच्छे इंसान बन जाना, मेरा निवेदन है। अब भगियों को उन्हें 5-7 मिनट बाद हम भगवान को जन्म करावे वाले हैं। एकादशी का दिन है, वैशाख का महीना है, सोमवार का दिन है। आज देवता भी शरीर बदल बदल के इस रघुवंशी जी के बगीचे में आ रहे होंगे, क्योंकि जहां भगवान का जन्म होता है वहां देवता भी आते हैं। और अपन 3 घंटा से बैठे और इतने से भग जाएं तो फिर अपनी किस्मत को का कहें। और हमारा जो आए के बीच में को जज्जो ने भाई समय समय से सबको जाने, हमें भी जाने को ना, हमें तंजरे ने तुम्हारे भी जे हो, पर समय से को जाए तो अच्छो लगत है। समय के पहले को चलो जाए तो फिर गांव में चर्चा होत के आ रहा समय ने हतोर वे चले गए अच्छा नहीं लगा, नहीं मारवे की नहीं कह रहा, तुम्हारा कहाँ से घटा ली बात यार। हम तो इतने ऐसे जावे किया कह रहा कि 7 बजे सब जे हैं, पर समय के पहले जाए को तो चर्चा नहीं होती गांव में कि यार अबे अच्छो समय नहीं बहुत और भी चले गए। मनो ए भैया हरो मत भाई भगा दे उतार के, कार्यकर्ता नहीं कौन करता बने रज्जो। हम तो जजमानों की मीत नहीं है 3 घंटा है, ध्यान रखियो मीत तो ने कहा है हमको के बिल्कुल अब भाई घर भाग भी तक जा रहे हैं हम तो अब भाई उतार के सागर चले गए, हमें कचू नहीं जाके 3 दिन नहीं भाई के 4 दिन नहीं हमें पाप लग, हम तो फिर करन लग कल सके आऊं हमें काय को पाप, हमें तो कथा करने अच्छे बिल्कुल शांति से विराज गयो। तो बस आज और 5-10 मिनट कोई नहीं जाएगा, भगवान का जन्म होने वाला है। ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को बनाया, इनके यहां 2 बेटे 3 पुत्रियां हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के पुत्र, आकुति प्रसूति देवभूति नाम की पुत्रियां। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, आकुति रुचि प्रजापति को और देवभूति महात्मा करदम को। प्रसूति दक्ष के यहां भगवती सती का जन्म हुआ, आकुति और रुचि प्रजापति के यहां भगवान यज्ञ का जन्म हुआ, और देवभूति करदम के यहां सांख्य शास्त्र के आचार्य भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार हुआ। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुरुचि और सुमति। इनके 2 पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 विवाह हुए, इनकी पत्नी का नाम था इला और भृमि। इनके यहाँ 2 पुत्र हुए, नाम था उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग, अंग के शरीर मथने से बैन, और बैन के शरीर मथने से भगवान पृथु का अवतार हुआ, जिन्होंने भगवान से 1000 कान मांगे भगवान की कथा सुनने के लिए। पृथु के नाम से ही ये पृथ्वी पड़ गई। इनके यहाँ हुए विजिता, इंद्र को जीता तो उनका नाम हुआ विजिताश्वर।
इसके बाद भगवान के 24 अवतारों की चर्चा आई। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान 12, तीसरे में नारद, चौथे में नर नारायण, पांचवें में भगवान कपिल अवतार हुए। इसके बाद भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। दत्तात्रेय अवतार के बाद भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए। नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ भगवान श्री ऋषभदेव हुए, जिन्होंने जैन धर्म की शाखा को रखा। प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान श्री ऋषभदेव, जहां से जैन धर्म की शिला रखी गई। फिर भगवान का हुआ अभिजित अवतार। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ मत्स्य राजा सत्यव्रत के लिए। फिर भगवान ने समुद्र मंथन में सबसे पहले कच्छप, फिर धन्वंतरी और अमृत के बंटवारे के लिए भगवान मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। इसके बाद भगवान प्यारे प्रहलाद के लिए श्री देव नरसिंह बनकर के प्रकट हुए। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, पिताजी की तरह दानी थे। इंद्र ने नकली ब्राह्मण बनकर के और विरोचन की गर्दन मांग ली। विरोचन ने गर्दन दान कर दी। इन्हीं विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। बलि ने 99 यज्ञ किए। 100वें यज्ञ में भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए। इसके बाद फिर ठाकुर जी का जमदग्नि और रेणुका के यहाँ भगवान श्री देव परशुराम जी का अवतार हुआ। भगवान का सत्यवती और पाराशर के यहाँ श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का विस्तार किया। फिर चर्चा आती है रामावतार की। और कितना प्यारा संयोग है कि पूज्य महाराज जी श्री अवश्य पधारे हैं। और क्या कृपा है सियाराम समिति पर कि कल दाऊ जी के यहाँ से भी देवता पधारे थे और आज राघव जी के यहाँ से भी देवता पधारे हैं। ये कृपा सियाराम समिति पे है। ये अयोध्या और वृंदावन दोनों इकट्ठे हो गए विदिशा में। तो राम कथा तो आप सब जानते हो। बस इतना कहूंगा कि राम और रावण के बीच का जो पूरा संवाद है उसी का नाम रामायण है। तो राम और रावण के बीच का जो संवाद है, क्या फर्क है राम में और रावण में। राम पूरे जीवन भर अपने जमीर को बचाते रहे, और अगर आप अपना जमीर बचा रहे हो तो आप राम हो, और अगर जमीन बढ़ा रहे हो तो तुम कलयुग के रावण हो। रावण जमीन बढ़ाता रहा और राम जी जमीर बचाते रहे। और एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, जो अगर दूसरे की जमीन पे कब्जा करे हुए, प्लाट दबाए हुए, जो अंदना भी मरे, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाइयो और देखियो कि घर को ने कितने डिमला धरदायो की ठटरी पे। पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, दबाए रहे गरीबों को, जो अंदना मरे सो जरूर जाइयो कि ठटरी पे कितने डिमला धरे घर को ने कि पिताजी तुम 50 एकड़ फ्री की बेड़े रहे तो ये 4-6 डिमला तो लेंगे संगे। राम में और रावण में यही फर्क है। राम जी इच्छाओं से मुक्त थे और रावण इच्छाओं में युक्त था। जो इच्छा से मुक्त हो गया है वो राम है, और जो इच्छाओं में आज भी बंधा है वो रावण है। एक फर्क और राम में और रावण में है। तुम देखना तुम कौन हो विदिशा के, राम हो के रावण हो। हालांकि रावण भी कमनैया बहुत हैं संसार में। रावण हर साल रावण जल रहा हो फिर भी नहीं मर रहा हो। जब रे वो बहुत पहले मर गए तो हर साल बार काय खो रहा है। मैंने मरो ने कहा हो, और हमें तो जो लगत के रावण को रावण मार रहा है, इसी से वो मन नहीं रहा, राम बचे ही नहीं है। अब एक बड़े शहर से हमें फोन आओ, बोले महाराज जी कमेटी की इच्छा है कि रावण तुम जले हो। हमने कहा हम कौन के खानदान के आए,
कि कुल के आए कि हम नाती पोता आए लकड़िया घर के लगा उठे हम काहे को जाए हम को आए वो सो हम बाहर भी जाए जे के कुल खानदान के हो सो बुला ले बे 12 तरह में अपन तो बाद में बैठ भी चले जे अभी व्यवहार में अन्य भी जे तो राक्षस है हम काहे को जाऊं के तो बैठ। तो राम में और रावण में ये फर्क है, जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए, बहुत ध्यान से समझियो, जो दुनिया में सबसे सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा भाव है तो तुम रावण हो। रावण कहता था दुनिया में जो सुंदर है उठा के लंका ले आओ, और राम जी कहते थे जो मेरे पास है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। तो अगर जो तुम्हें भगवान ने दिया है अगर उसमें संतुष्ट हो तो समझ लेना तुम ही राम हो कलयुग के। 3 चीजों में संतुष्ट रहना और 3 चीजों में कभी असंतुष्ट मत रहना। 3 चीजों में आदमी को संतुष्ट रहो चाहिए। खुद की पत्नी, बहुत ध्यान से समझिए बात, खुद की पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए, घर के भोजन में संतुष्ट रहो चाहिए, वो खुद की संपत्ति में संतुष्ट रहो चाहिए। और अगर इन 3 में संतुष्ट हो तो तुम राम हो। जब सीता जी से पहली भेंट अयोध्या में राम जी की हुई, राम जी पहुंचे, सीता जी विराजी हैं, राम ने कहा जानकी ऐसा नियम है, ऐसा नियम है कि जब पति पत्नी पहली बार मिलते हैं तो पति कुछ भेंट देता है। तो सीता मैं भी तुझे कुछ भेंट देना चाहता हूं। मैं तेरे लिए कोई हीरे की अंगूठी नहीं लाया, मोतियों का हार नहीं लाया, कोई गिफ्ट तोहफा नहीं लाया, पर ये राम तुम्हें एक वचन देता है सीता, आज से संसार में तुझे छोड़कर जो भी नारी होगी वो राम की मां बहन और बेटी होगी। ये तुम्हारे लिए आज पहली रात में मेरा तोहफा है। तो खुद की पत्नी से संतुष्ट रहो, घर के भोजन से संतुष्ट रहो और खुद की संपत्ति से संतुष्ट रहो, पर 3 चीजों से कभी संतुष्ट मत रहना। एक स्वाध्याय से, पढ़वे से कभी संतुष्ट न रहियो। जाने सोचियो कि अब तो हम इतो जानन लगे, सो हम बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए। ये दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख को है, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है पता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझ बैठा हो, जो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझ बैठा हो। समझना वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए कभी स्वाध्याय से तृप्त मत होना। दूसरा, विराजो प्रभु जी हरो, विराजो विराजो। दूसरा, दान से कभी संतुष्ट मत होना। 24 घंटे भगवान से कहना प्रभु मुझे देने वाला बना के रखना, कभी लेने वाले की लाइन में खड़ा मत कर देना। मुझे 24 घंटे देने वालों की लाइन में रखना, लेने वालों की लाइन में मत रखना। तो स्वाध्याय से संतुष्ट ना हो, दान से संतुष्ट ना हो, और कभी नाम जप से संतुष्ट मत होना। ये मत सोचना कि आज हमने 5 माला कर ली अब क्या करने, आज हमने 3 माला कर ली अब क्या करने। नहीं, अधिक से अधिक तो पत्नी, भोजन और धन इनमें संतुष्ट रहो, पर स्वाध्याय, दान और जप इनमें कभी संतुष्ट मत रहना। तो जो दुनिया में सबसे प्यारा है वो मुझे चाहिए, अगर ऐसी वृत्ति है तो तुम रावण हो। और जो मेरे पास है वो सबसे प्यारा है, अगर ऐसी वृत्ति है तो समझ लेना कि तुम कलयुग के राम हो। राम एक वृत्ति है, रावण एक वृत्ति है। और जिस दिन वो वृत्ति तुम्हारे भीतर आ गई, चाहे राम की आ जाए चाहे रावण की वृत्ति आ जाए। राम कथा को आप सब जानते हो, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी का ये दिव्य ग्रंथ है। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई वो कागज भी तुलसी के पत्ते से पवित्र हो गया। संसार में कोई वक्ता हो
रामायण का वक्ता हो, महाभारत का, गीता का, वेदांत का, सिद्धांत का, शिव महापुराण का, दुनिया का ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो अपने वक्तव्य में एक दो चौपाई तुलसी की न रख देता हो। चाहे वो गीता बोलता हो, महाभारत, कोई भी ग्रंथ बोलता हो, पर वो रामायण की चौपाई जरूर बोलेगा। क्यों? इसलिए बोलते हैं हम वक्ता तुलसीदास जी की चौपाइयों को, जैसे मंदिर में भोग ले जाओ, 56 भोग रखा हो, और अगर तुलसी का पत्ता ना रखा हो तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मेन तो तुलसी है। और रूखी रोटी ले जाओ, पर अगर उस पर तुलसी का पत्ता रख दो तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। इसी तरह हम दुनिया के जितने वक्ता हैं, हम लोगों की वाणी में वो रस कहाँ है कि भगवान इसको सुने, तो हम लोग अपनी जीभ पर एक तुलसी की चौपाई का तुलसी पत्र रख देते हैं, तो हमारी वाणी को रघुनाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। वो तुलसी का पत्ता ही तुलसी की चौपाई है। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। 3 चीजें अपने घर में जरूर रखना। आंगन में तुलसी की क्यारी जरूर बनाना, आंगन में तुलसी की क्यारी बनाना, गले में एक तुलसी का दाना जरूर पहनना, और घर में तुलसीदास जी की रामायण जरूर रख के पढ़ना। अब विशेषकर मेरी जितनी बेटियां बैठी हो, बेटा तुम उन्हें 2-2 चौपाई रोज पढ़ू करे। अकेले इंस्टाग्राम में न लगी रहो, रीलें बनावे में, रियल में आओ। रियल जिंदगी क्या है? रील रियल नहीं है। और आजकल तुम्हारों की भी फूट गई, तुम्हें सर में नहीं लग रही रे। पैसा नहीं हो तो रे हमसे ले जा, रस्सी ले ले और फांसी लगा के लटक जा कोनो पेड़ों पे। काय को जी रहा है, तुम्हें शर्म नहीं लग रही? तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ा जी उल्टी सीधी रीलें बना रहे, तुम्हारे ने देखा तो जो रे, तुम भी तो सरकार हो जो मोबाइल, तो तुम्हारी आत्मा मर गई रे। बताओ का तमाशो बहुरे। जहां मीरा, राधा, सीता, गार्गी, सावित्री, अनसुईया जैसी माताएं भाई, जिनने भगवान को जमीन पे उतारे, जिनने जमराज के दरवाजे खुलवा दे, आज जी हमारी बेटियां रीलें बना फिर रही, इनको शर्म नहीं लग रही? तनक तो शर्म करो बेटा, हरो है। काय को बहु दद्दा की इज्जत बाजार में उछाल रही हो। अबे बहु दद्दा तो नकटा है ही जो देख रहा है और रीलें बन रही। ऐसो कैसो पैसा चाहने तुम्हारों को, ऐसो कैसो फेमस होने? तुम्हें फेमस होने ना 10वीं 12वीं में इतनी मेहनत करो कि अगली बार मध्य प्रदेश के मेन फ्रंट पे विदिशा की बिटिया की फोटो आवे कि ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करो है। तुम्हें नाव कमाना तो ऐसो कमाओ, रीलों में नाव कमाओ ने तुम्हें। 2-2 दोहा पढ़ू करे। अगर शादी के बाद बेटी ससुराल में दुखी है तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर माँ बाप चाहता है हमारी बेटी वहां जाके सुखी रहे। पर अगर ससुराल में बिटिया दुखी है तो ये उसके खुद के कर्मों का फल है, माँ बाप का कोई दोष नहीं है। जो बेटी माँ बाप के घर में रह के भजन पूजन करती है, वो ससुराल में जाके ससुराल को सुख समृद्धि से भर देती है। मोबाइल ने चलाता रहो, 2-5 दोहा पढ़ू कर एक आध माला, न चाहती फिलम्बारो और मिले है चिलम्बारो। ध्यान राखियो, मर जाओ। हाँ हाँ, तुम तो चाहत के फिलम्बारो मिले, मनु मोबाइल चला के चिलम्बारो ही मिले है, मर जाओ। ये सो गंजेड़ी दारुआ मिले है। इसे बेटा हरो 2-2 दोहा, हम बिटिए आओ हमारी ऐसे हम जब बात कर रहे 2-2 4-4 दोहा। मम्मी हरे तो मोने से कहा उनको तना रामान, मैंने तुम्हें खुदा ही टेम नहीं है, तुम खुदा ही खांगी, तुम यहाँ है टेम। अरे राम, वो तो मोबाइल में मर गौरी आदमी। भारत की 2 विशेष समस्याएं बन गई, अब कौन सरकार को नहीं सुलझा सके। एक मच्छर और एक मोबाइल। सरकार हर साल मच्छर की दवाई फेंकवा रही, मच्छर जंग के तई। ऐसे ही जो मोबाइल हुआ, अगर मोबाइल 2 दिन सुधर भी चलो जाए तो ऐसे लगे जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में धरो हुई, मना ही नहीं लगे घरे। इतने बाप अस्पताल में भर्ती रहे, इतनी टेंशन नहीं रहे। ये तो मोबाइल सुधर भी जब टेंशन रहे।
रामायण पढ़ियो। आखिरी में राम जी को जन्म हुआ, तुमने सब जाना था, राम जी ने रावण को मार दो, लौट के आ गए, अयोध्या की सिंहासन पर बैठ गए। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब भगवान कृष्ण को जन्म, मथुरा के राजा उग्रसेन, बेटा कंस, ये तो तुम्हारे सब जाना था, हम का बता दें अलग से, नहीं है कथा पूरी है जाना तुम्हारे, यही से तो हम ज्यादा कथा कहते नहीं है, हम तो विथावाचक महाराज हैं। हाँ, अपन तो स्पष्ट अब कथावाचक नहीं लिखवाने, हमें लिखवाने विथावाचक। हम तो तुम्हारे घर की व्यथा बाँच भी जाते हैं जी, कहते जाते हैं सो। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनको बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, 6 बिटियां पहले भी आई थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा, कथा आई थी। ले जा रहे थे, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, सो कंस ने देवती की चुटैया पकड़ ली। वसुदेव जी ने हाथ पांव जोड़े, सो फिर ले जाकर जेल में डाल दो, 6 बाल बच्चे मार दे। साथ में आए दाऊ, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में आए, हल षष्ठी को जन्म होगा। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय। अब भगवान वसुदेव देवकी के कारागृह में पधारे हैं। भादों को महीना, बुध को दिन, रोहिणी नक्षत्र और का कृष्ण पक्ष, सब संयोग जुड़ गए। अब हम जन्म करके कथा कर दे हैं विश्राम, कल होने हैं बुलौगा भगवान को। एक और आपसे निवेदन करें, अगर तुम्हें एक दिन आए कथाएं जाने पड़े, कहूंगी 7 दिन में 1 दिन आए, कहे कछु 1 दिन आंखों भी जात, कछु कथा सुनवे आत हैं, कछु जजमानों निपटावे आउत हैं, कछु हमें निपटावे आउ, जो हमें जानत हैं वे कथा सुनवे नहीं आत। अरे यार कहीं विपिन बिहारी आए, 1 दिन उनको निपटाए आए, उन्होंने कथा मथा से कुछ नहीं लेना, भी तो हमें निपटावे फिर रहे हैं। कई यार उनको निपटाए आए, कछु जजमानों ने जे को बोला हो जे भी निपटावे आए, कहीं कहा के लगे वो कथा में बैठो, वो को निपटावे जाने 1 दिन जाके के नहीं जाके कथा सुनावे जा रहे, निपटावे जाने हैं। हाँ, तो अगर निपटावे भी जाने पड़े तो 5वें दिन जाएंगे। भागवत कहूँ रही हो, अगर ठीक है नहीं टाइम तो 5वें दिन जाएंगे। 5वें दिन की कथा सुनने से पूरी भागवत सुनने का फल होता है, क्योंकि 5वें दिन कृष्ण जन्म के 18 श्लोकों की व्याख्या होती है, और 18 श्लोक जो सुन लेता है, सुखदेव जी कह रहे वो 18,000 श्लोक सुनने को फल 5वें दिन प्राप्त हो जाता है। कहीं भी चाहे 6वें दिन में जाओ, 7वें दिन में जाओ, पहले दिन में जाओ, अगर 1 दिन का टाइम है तो 5वें दिन की कथा जरूर सुना करो, कहीं भी न्योता हो। तो कल सब सादर आमंत्रित हैं। कल जजमान मुतके हैं, अच्छी बतीसा मंगवा लियो, क्या करे हाथ जुड़ाओ, नहीं मंगो ऐसे हाथ का कर रखे, हाथ जुड़ाओ का है महाराज, ऐसी मूड का उतरे यहाँ, मतलब हम तो अच्छे बतेसा लड्डू, कल खूब आनंद लुटे। सब जने हथोना लेके आइयो, बिना हथोना के नहीं आइयो। हथोना मतलब पैसा हथोना नहीं कहा है, ने फूल ने दूबा ने बतेसा ने लड़ुगा ने सोनो ने चांदी, जो हथोना नुई, हथोना क्या है वो सुन ले आज विदिशा बारे। हथोना तो खूब सुना तो के हथोना 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 कहाउत है, कल एक जने को संगल वाले अज्जू, वो की किस्मत में कल को बुलौगा हाथो ना। अपन तो देहाती, हमारी भाषा तो जानते ही जो, अपन हम ठहरे बुंदेलखंडी सगरे आओ, कितना कछु कर ले, हमारी भाषा तो जा नहीं सके, हम कितना सुधार के बोले मन बताओ, हम सगरे आओ रगड़ा ही दे। एक बार एक बम्बई को आओ सागर, हम ये सो में लगाओ कौन पगला, कह लो क्यों भैया ये सागर है, कहने लगे हाउ, अब वो जानत ने तो हाउ माने हाँ हो, कहने लगो नहीं 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 इस जिले का नाम सागर है, कहने लगो हाउ। उसने कही नहीं यार मैं ये पूछ रहा हूं ये जो शहर है क्या वो सागर है, कहने लगो हाउ। 1900 जी जो पगल आया है रे, हाउ हाउ जानत का हाउ अकेलो, अब वो हाउ को मतलब जानत ने तो हाँ। जो एक गाड़ी में से निकलो अच्छी टाई आई लगाए, सूट के साथ में लाए, कहने लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे हाँ बताएं, कहने लगे ये सागर है, कहने लगा हाँ यही सागर है।
कहने लगो लगता है तुम ही इस जिले में पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। ऐसे में हाउ नहीं छूटे दादा, कितना पढ़ लिख जा, एक बार तो वह हाउ निकर है ही मुंह में से। कितना पढ़ो लिखो होए, जे को जोन सुबाव जाए ने जी से, वो नीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। तो हथोना ले आने, हथोना कहाऊ थे एक जने को संग लवा जाओ, मंदिर जाओ, कोनो को संग लवा जा। एक दारू खोर की इच्छा होते कि मोहल्ला में एक उत्पियन लगतवार, एक गंजेड़ी की इच्छा होती एक आध और गंजेड़ी मिल जाए, हैं, एक चोर की इच्छा होती एक आध चोर और हो जाए। तो तुम्हारे भी भक्त हो, ऐसी इच्छा बनाओ कि एक आध भक्त और हो जाए हमारे संग। वो की किस्मत में कल को बोलूंगा हाथों ना, और तुम जबरदस्ती पंडाल में लो वाले आए सुबह को होगा हाथों ना। अब बताओ को कुल वाले है हाथों ना, हाथ उठाओ। अरे जितों ने हाथ नहीं उठाए तुम्हारा कहीं कड़ा हो, तुम्हारी कोई से नहीं बने मोहल्ला में है। बताओ तुम इतने समय से रह रहे, एक आदमी से व्यवहार नहीं बना पाए तुमको कल कथा में बोले आए काय बहन जी हरों ने तुम बोलो बगल वाई से। अब जे के व्यवहार हुए हमें पता पड़ जाए, कल हम हाथ उठवाए हैं कि हथोना को कुल वाले आओ, सभी लोग हथोना लेके आए एक दूसरे को। देखो भक्ति की एक चैन बनाओ चाहिए। हम मंदिर जाने लगे तो आदत पारो कि एक आध और मंदिर जाए अपने मोहल्ला को। हमने कल कहा था कि भजन छोड़ने से नहीं होता है, भजन जोड़ने से होता है। जिस दिन तुम जोड़ना सीख जाओगे, कीर्तन में जोड़ना, सुंदर कांठ में जोड़ना, गौ सेवा में जोड़ना, सत्संग में जोड़ना, समझना उसी दिन से तुम्हारा भजन प्रारंभ हो गया। छोड़ना कुछ नहीं है, हमें और व्यक्तियों को भगवान से जोड़ना है, यही सत्संग है, यही भजन है। तो कल सब पधारियो। 11:55 हो गए हैं, देवता स्तुति करके चले गए हैं। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, शेषनाग 1000 फन से अपने कन्हैया की रक्षा को खड़ा है। यमुना हिलोरे ले रही है अपने प्रीतम प्यारे के स्वागत के लिए। आज दो जगह जन्म होना है, वसुदेव देवकी के लाल का और कंस के काल का। कंस का काल भी तो जन्म ले रहा है, कंस भी डरा हुआ है। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है